क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में गए और अचानक भूल गए कि वहां किस काम से आए थे? या किसी पुरानी फिल्म के एक्टर का नाम याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन याद नहीं आया? यह स्थिति जानी पहचानी है ना? ये कोई सजा नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का एक छोटा सा इशारा है। अरे, अब थोड़ी कसरत कर लें। आज हम बात करेंगे कि 60 साल की उम्र के बाद भी अपनी मानसिक स्पष्टता और याददाश्त को कैसे बनाए रखें। और मैं वादा करता हूं कि आपको सिर्फ आम क्रॉसवर्ड्स के बारे में ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे अनोखे और मजेदार तरीके भी पता चलेंगे जो दिमाग की कसरत को एक रोमांचक खेल में बदल देंगे। आइए, सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लेते हैं। उम्र के साथ याददाश्त का थोड़ा कमजोर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये कोई बीमारी नहीं है। हमारे न्यूरॉन कनेक्शन बस थोड़े कम लचीले हो जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दिमाग को भी मांसपेशियों की तरह प्रशिक्षित किया जा सकता है, और करना भी चाहिए। वैज्ञानिक इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, यानी दिमाग की किसी भी उम्र में बदलने और नए कनेक्शन बनाने की क्षमता। तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि अब बहुत देर हो गई है। असल में शुरू करने का यही सबसे अच्छा समय है। तो सबसे पहला और सबसे सीधा तरीका है दिमागी कसरत। लेकिन रुकिए, धूल भरी गणित की मोटी किताबें शेल्फ से निकालने की जल्दी मत कीजिए। बात फिर से स्कूल में जाकर पढ़ाई के दर्द झेलने की नहीं है। हमारा दिमाग एक बड़ा ही चालाक तंत्र है। इसे ऊर्जा बचाना और हर चीज को आदत में बदल देना बहुत पसंद है। हमारा काम है इस रूटीन को धीरे से पर पक्के इरादे से तोड़ना। चलिए एक आसान और प्रैक्टिकल एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। अगली बार जब आप कुछ छोटी मोटी खरीदारी के लिए स्टोर जाइए, तो लिस्ट घर पर ही छोड़ दें। 5-7 चीजों के नाम याद करने की कोशिश करें, लेकिन सिर्फ रटने की बजाय अपने दिमाग में एक चमकीली तस्वीर या एक छोटी सी कहानी बनाइए। जैसे कल्पना करें कि आप अपनी टोकरी में एक कुरकुरा बैगेट डाल रहे हैं, फिर एक ठंडी दूध की बोतल और सुबह के ऑमलेट के लिए अंडे का एक पैकेट। ये आसान विजुअलाइजेशन आपके याददाश्त केंद्र को सक्रिय रूप से काम करने पर मजबूर करता है। और ये रहा एक और दिलचस्प आइडिया। अपने लिए कुछ बिल्कुल नया सीखना शुरू करें। ऐसा कुछ जो आपने पहले कभी नहीं किया हो। ये कुछ भी हो सकता है। अपने फोन पर किसी ऐप का इस्तेमाल करके इटालियन भाषा के कुछ वाक्य सीखें। वीडियो ट्यूटोरियल से हारमोनिका पर एक आसान धुन बजाना सीखें, या अपने पोते पोतियों को हैरान करने के लिए किसी नए बोर्ड गेम के नियम समझें। यहाँ सबसे जरूरी है प्रक्रिया, न कि तुरंत नतीजा। जब आप कुछ नया सीखते हैं, तो आपका दिमाग अनजाने रास्ते बनाने पर मजबूर होता है। यह नए न्यूरोनल कनेक्शन बनाता है। हर नया शब्द, हर नया सुर, ये सचमुच आपके दिमाग में एक नई सड़क बनाने जैसा है। तो दिमागी कसरत का मुख्य रहस्य है नयापन और आराम के दायरे से थोड़ा बाहर निकलना। अपने दिमाग को चुनौती दें, लेकिन इसे मजे और दिलचस्पी के साथ करें। अब हम दूसरे बिंदु पर आते हैं, जो शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे। अपने दिमाग को बेहतर तरीके से चलाने के लिए आपको अपने पैरों को और ज्यादा चलाना होगा। जी हाँ, हम शारीरिक गतिविधि की बात कर रहे हैं। इनके बीच सीधा संबंध है। हमारा दिमाग एक ऐसा अंग है जिसे बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। यह शरीर में आने वाली कुल ऑक्सीजन का लगभग 20% हिस्सा इस्तेमाल करता है। और ऑक्सीजन और पोषक तत्व इस तक कैसे पहुंचते हैं? सही कहा, खून के जरिए। जब हम चलते फिरते हैं, तो हमारा दिल तेजी से धड़कता है और रक्त संचार बढ़ जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप बगीचे में पानी देने के लिए नल को पूरी ताकत से खोल देते हैं। ठीक इसी तरह आपके दिमाग को ताजे ऑक्सीजन से भरपूर खून की भरपूर सप्लाई मिलती है। ये सचमुच उसकी कोशिकाओं को धोता और पोषण देता है, जिनमें वे कोशिकाएं भी शामिल हैं जो हमारी याददाश्त के लिए जिम्मेदार हैं। और इसके लिए आपको ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने या मैराथन दौड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बात सिर्फ नियमित और हल्की फुल्की कसरत की है। यह पार्क में तेज चलना, तैरना, नॉर्डिक वॉकिंग, नाचना, या फिर बागवानी में सक्रिय रूप से काम करना भी हो सकता है। दिन में बस 30 मिनट की ऐसी गतिविधि भी कमाल कर सकती है।
इस बारे में अपना नजरिया बदलने की कोशिश कीजिए। आपकी रोजमर्रा की सैर सिर्फ आपके पैरों के लिए कसरत नहीं है। सोचिए, यह आपकी याददाश्त की कोशिकाओं के लिए एक रिचार्ज सेशन है। हर कदम के साथ आप सिर्फ अपनी मांसपेशियों को मजबूत नहीं कर रहे, बल्कि अपने दिमाग को एक जोरदार संदेश भेज रहे हैं। काम करो, खुद को नया करो, नए संबंध बनाओ। ये कई सालों तक अपने दिमाग को तेज और साफ रखने का सबसे सुखद और आसान तरीका है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे अक्सर लोग पहेलियों और दिमागी खेलों में उलझकर नजरअंदाज कर देते हैं। सामाजिक मेलजोल। बढ़ती उम्र में अकेलापन और अलगाव साफ सोच के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। सजीव और वास्तविक बातचीत सिर्फ समय बिताने का जरिया नहीं, बल्कि यह आपके मस्तिष्क के लिए एक जटिल और व्यापक व्यायाम है। जरा सोचिए, जब आप किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं तो क्या होता है? आपको कही गई बात का सार समझने के लिए ध्यान से सुनना पड़ता है। फिर आपका दिमाग तुरंत जानकारी का विश्लेषण करता है, जवाब के लिए सही शब्द चुनता है और उन्हें व्याकरण के अनुसार वाक्यों में पिरोता है। साथ ही आप सामने वाले की आवाज के उतार चढ़ाव, हाव भाव और भावनाओं पर भी नजर रखते हैं, ताकि उसका मूड समझ सके। यह एक जबरदस्त काम है जो दिमाग के कई हिस्सों को एक साथ सक्रिय करता है। इसलिए खुद को अकेला मत कीजिए। बातचीत के अवसर ढूंढिए। किसी पुराने दोस्त को फोन कीजिए जिससे आपने लंबे समय से बात नहीं की है। किसी हॉबी क्लब में शामिल हो जाइए, चाहे वह बागवानी हो, शतरंज हो या फिर गायन मंडली। सीढ़ियों पर या दुकान में किसी पड़ोसी से बात शुरू करने में संकोच न करें। यहां तक कि अपने प्रियजनों के साथ किसी देखी गई फिल्म या पढ़ी हुई किताब पर साधारण चर्चा भी आपकी याददाश्त के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक है। आपको कहानी के विवरण, किरदारों के नाम याद रखने पड़ते हैं और उनके कार्यों का विश्लेषण करना होता है। इस तरह का मेलजोल अकेले में यांत्रिक रूप से समस्याओं को हल करने से कहीं ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें सबसे अहम तत्व भावनाएं जुड़ जाती हैं, जो जानकारी को स्मृति में कहीं ज्यादा मजबूती से बनाए रखने में मदद करती है। इंसान एक सामाजिक प्राणी है और हमारा दिमाग बातचीत के लिए ही बना है। इसे इस खुशी और इस सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास से वंचित न करे। हमारी तेज याददाश्त का चौथा सच्चा साथी रसोई में ही मिलता है, और वो है सही खान पान। आप दिमाग को एक महंगी कार के इंजन जैसा समझ सकते हैं। भला कोई अपनी महंगी गाड़ी में घटिया ईंधन थोड़ी भरवाएगा, है ना? ठीक वैसे ही हमारा दिमाग भी एक बहुत ही भूखा अंग है, जिसे अपना काम सही से करने के लिए सबसे बेहतरीन ईंधन की जरूरत होती है। और हम जो कुछ भी खाते हैं वह सीधे हमारी याद रखने और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता पर असर डालता है। तो आइए बात करते हैं उन चैंपियन खाद्य पदार्थों की जो दिमाग के स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छे हैं। सबसे पहले बात करें तो इसमें शामिल है तैलीय मछलियां, जैसे कि सैल्मन, मैकेरल या हेरिंग। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, जो दिमाग की कोशिकाओं के लिए जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं। अपने आहार में अखरोट जैसे नट्स और बीज जरूर शामिल करें। ये विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, जो हमारी कीमती न्यूरॉन्स, मस्तिष्क कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं। और रंग बिरंगी बेरीज को न भूले, जैसे ब्लूबेरी, क्रैनबेरी और चेरी। ये दिमाग में होने वाली सूजन, इन्फ्लेमेशन से लड़ने में मदद करती है। लेकिन जिनसे दूर रहना चाहिए वे हैं चीनी और प्रोसेस्ड फूड। ज्यादा मीठा खाने से ब्रेन फॉग, दिमाग में धुंधलापन हो सकता है, ध्यान लगाने में मुश्किल होती है और समय के साथ यह याददाश्त को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यही बात फास्ट फूड और रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों पर भी लागू होती है। और एक और आसान लेकिन बेहद जरूरी सलाह है, पर्याप्त मात्रा में साफ पानी पिए। हमारा दिमाग 80% पानी से बना है। हल्का निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन भी थकान, सिर दर्द और यकीनन भूलने की समस्या पैदा कर सकता है। एक गिलास या बोतल पानी हमेशा अपनी नजरों के सामने रखें, ताकि हर घंटे में कुछ घूंट पीना न भूलें। सही खानपान कोई सख्त डाइट नहीं है, बल्कि यह हमारे सबसे महत्वपूर्ण अंग की एक सचेत देखभाल है। और पांचवा, लेकिन महत्व में किसी से कम नहीं,
याददाश्त को तेज रखने का तरीका है गहरी और अच्छी नींद लेना और तनाव का सही प्रबंधन करना। अक्सर हम नींद को सिर्फ शरीर के लिए आराम समझते हैं, लेकिन हमारे दिमाग के लिए यह सबसे गहन और महत्वपूर्ण काम करने का समय होता है। कल्पना कीजिए एक ऐसी लाइब्रेरी की जहां दिन भर में सैकड़ों नई किताबें लाई जाती हैं और उन्हें बेतरतीब ढंग से फर्श पर रख दिया जाता है। रात में एक मेहनती लाइब्रेरियन आता है, यही हमारी नींद है, और वह सभी किताबों को सही अलमारियों में करीने से लगाता है। नींद के दौरान ही हमारा दिमाग दिन भर में मिली सारी जानकारी को प्रोसेस और सॉर्ट करता है। वह तय करता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या याद रखना जरूरी है और किसे भुलाया जा सकता है। गहरी नींद की अवस्था में ही यादें अल्पकालिक यानी अस्थायी स्मृति से दीर्घकालिक स्मृति में बदलती है, जहां वे सालों तक सुरक्षित रह सकती हैं। अगर हम नियमित रूप से पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो यह प्रक्रिया बाधित हो जाती है। लाइब्रेरियन अपना काम पूरा नहीं कर पाता और हमारे दिमाग में अव्यवस्था जमा होने लगती है, जिससे भूलने की समस्या पैदा होती है। हमारी याददाश्त का एक और कपटी दुश्मन है पुराना क्रॉनिक तनाव। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं, तो शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बनता है। कम मात्रा में यह उपयोगी होता है, लेकिन इसकी अधिकता हिप्पोकैम्पस को सचमुच नुकसान पहुंचाती है। यह मस्तिष्क का वही क्षेत्र है जो नई यादें बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो फिर क्या करें? आराम करना सीखें। अपने लिए एक शांत शाम की दिनचर्या बनाएं। सोने से 1 घंटा पहले फोन दूर रखें, रोशनी कम कर दे, कोई किताब पढ़े या गुनगुने पानी से स्नान करे। कुछ आसान सांस लेने के व्यायाम या छोटी ध्यान विधियां सीखे। दिन में केवल 5 और 10 मिनट तक सचेत रूप से सांस लेने से तनाव का स्तर काफी कम हो सकता है। याद रखें, पूरी नींद और शांति कोई विलासिता नहीं, बल्कि आपके मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए एक परम आवश्यकता है। और अब इन सभी बातों से सबसे महत्वपूर्ण और शायद अप्रत्याशित निष्कर्ष, याददाश्त बढ़ाने के ये 5 तरीके, दिमागी कसरत, शारीरिक गतिविधि, बातचीत, सही भोजन और पर्याप्त नींद, अलग अलग काम नहीं करते। इनकी असली ताकत इनके मेल में है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब आप किसी दोस्त के साथ पार्क में टहलते हुए नई किताब पर चर्चा करते हैं, तो यह याददाश्त बढ़ाने के 5 सबसे शक्तिशाली तरीकों में से तुरंत 3 को सक्रिय करता है। आप एक ही समय में शारीरिक गतिविधि करते हैं, बातचीत करते हैं और कहानी के विवरण याद करते हुए अपने दिमाग को भी प्रशिक्षित करते हैं। यह अकेले बैठकर घंटों कोई मुश्किल पहेली या क्रॉसवर्ड हल करने से कहीं ज्यादा प्रभावी है। तो इसका मतलब यह है कि याददाश्त के लिए सबसे उपयोगी चीजें वास्तव में हमारे जीवन के सबसे सुखद पल भी हैं। संक्षेप में याद रखें, 60 के बाद याददाश्त का अभ्यास कोई बोरिंग काम नहीं, बल्कि एक रोमांचक जीवन शैली है। अपने दिमाग को नई चुनौतियों से जोड़े, ज्यादा शारीरिक गतिविधि करे, बातचीत का आनंद ले, सही भोजन करे और पूरी नींद ले। आपका दिमाग इसके लिए आपको निश्चित रूप से धन्यवाद कहेगा। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी था, तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए वीडियो न चूकें। और अब आपके लिए एक सवाल, आप याददाश्त को तेज करने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं? या शायद आपके पास अपनी कोई कहानी है कि आपने अपनी एकाग्रता को कैसे बेहतर बनाया? कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव साझा करें। यह सभी के लिए बहुत दिलचस्प और उपयोगी होगा।